क्या हुआ जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में अपने भक्त की जान बचाने स्वयं आ गए महादेव। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वहां स्थित सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ दोस्तों, आज की यह सत्य चमत्कारी घटना हमें लिखकर भेजी है दिल्ली में रहने वाले प्रमोद जी मिश्रा ने। प्रमोद जी ने हमें बताया कि यह उस समय की बात है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरी पत्नी का नाम सुनीता था और हमने अरेंज मैरिज की थी। चूंकि कुछ गुण आपस में नहीं मिल रहे थे तो शादी के बाद हमारा आपस में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। कभी कभी वो रूठ के मायके भी चली जाती थी। अपने माता पिता के कहने पर मैं उसे लेकर आता था, परंतु धीरे धीरे यह लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया और एक दिन मेरे पत्नी ने खुद को आग लगाकर सुसाइड कर ली और मरते मरते पुलिस वालों को ये बयान दे गई कि इसी आदमी ने मुझे जलाया है। उसके बाद पूरा तख्ता ही पलट गया, क्योंकि कहते हैं मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसे में निसंकोच अदालत में मुझे सज़ा सुना दी गई और उसके बाद मुझे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। ये बात कोई नहीं जानता था कि मैं बेगुनाह हूँ। ये केवल और केवल मेरा मन जानता था और मेरे महादेव जानते थे। जेल के भीतर ही महादेव का एक मंदिर पूजा पाठ के लिए बना रखा था। मैं अक्सर वहीं बैठा करता था, उनकी भक्ति करता था और उनसे प्रार्थना करता था कि मैंने कुछ नहीं किया है, कृपया करके आप मुझे इन सभी झंझटों से मुक्ति दिला दीजिए। बाहर मेरे पिता और मेरे भाई मेरी जमानत के लिए लगे हुए थे, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि मेरा केस बहुत स्ट्रोंग था और सारे सबूत मेरे खिलाफ थे। उस समय तिहाड़ जेल में एक बहुत ही बड़ा गुंडा मंगल मराठा सजा काट रहा था। जो छोटे मोटे कैदी थे उसकी चापलूसी किया करते थे और उसके आसपास ढेरों कैदियों की भीड़ जमा हुआ करती थी जो उसे बॉस मानते थे। परंतु उसकी एक खासियत थी कि वो महिलाओं का बहुत आदर करता था और महिलाओं पर अन्याय वो सहन नहीं कर सकता था। और मुझे जेल में आए 1 से 2 महीने हो चुके थे और जब यह खबर मंगल मराठा तक पहुंची कि एक व्यक्ति तिहाड़ जेल में आया है जिसने अपनी पत्नी को जलाकर मार दिया है, तो उसका खून उबल गया। वो गुस्से से लाल हो गया और उसने मुझे सबक सिखाने का निर्णय ले लिया। उसने अपने एक आदमी को भेज करके मुझे उसके पास बुलाया। जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब मैंने उनसे कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं बेगुनाह हूँ और उसने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ डाल दिया है। तब उन्होंने कहा कि कोई भी पत्नी अपने पति परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं कर सकती, जरूर गलती तुम्हारी है। इतने में ही उसने चाकू निकाल कर मेरे शरीर पर 2 से 3 वार कर दिए और मेरे शरीर से बहुत सारा खून बहने लगा। मैं डर गया था, शायद मैं मर जाऊंगा और आसपास सभी लोग खड़े होकर मुझे देख रहे थे। मंगल मराठा के खिलाफ आवाज़ उठाने की किसी में ताकत नहीं थी, कोई मेरी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। ऐसे में मैं केवल महादेव से प्रार्थना कर रहा था कि कृपया करके मेरी जान बचा लीजिए, क्योंकि केवल एकमात्र आप ही जानते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है और फिर भी अगर मुझे सज़ा मिलती है तो मेरा आपके ऊपर से विश्वास हमेशा हमेशा के लिए उठ जाएगा। तभी दोस्तों वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चमत्कार हुआ। अचानक से एक व्यक्ति भीड़ में से निकल कर आया। सब उसे देख रहे थे और सब ये सोच रहे थे आखिर ये कौन है। वो प्रमोद जी के पास गया, उन्हें उठाया। सभी लोग उसके ऊपर आने वाले थे, परंतु उसका तेज देख करके सभी पीछे हट गए। वो उसे मेडिकल तक ले गया, जहाँ पर प्रमोद जी का इलाज कराया गया और 1 से 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहकर सही होकर वो वापस जेल में आ गए। उसके बाद बड़े पुलिस अधीक्षक ने मंगल मराठा को चेतावनी दे दी थी कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद प्रमोद जी 1 से 2 महीने उसी व्यक्ति के साथ रहे। प्रमोद जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ जेल में किस प्रकार से आए हैं। तब उसने कहा मैं तो वैरागी हूँ, मैं हर जगह हूँ और मैं कहीं भी आ सकता हूँ और कहीं भी जा सकता हूँ। प्रमोद जी को लगा शायद ये कोई पागल है, फिर भी इसने मेरी जान बचाई है। तो वे उसी के साथ रहा करते थे, उसी के साथ खाया करते थे, रात में वे एक साथ सोया करते थे। चूँकि मुझे पता था कि उस व्यक्ति का कोई भी नहीं है,
तो मैंने उसे एक आश्वासन दिया था कि अगर मेरी ज़मानत हो जाती है तो एक दिन मैं तुम्हारी ज़मानत करवाने की भी पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ऐसे ही दोस्तों 1 से 2 महीने और गुजर गए और प्रमोद जी के पिता और भाई की बहुत ज़्यादा कोशिशों से आखिरकार प्रमोद जी को जमानत मिल ही गई। प्रमोद जी ने जाते जाते उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारा नाम मुझे बता दो ताकि मैं बाहर जाने के बाद तुम्हारी जमानत के लिए प्रयास कर सकूं और तुम्हें ढूंढना भी इस जेल में आसान हो। तो उसने अपना नाम शिव बताया। उसके बाद प्रमोद जी तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। कुछ दिन उनकी ज़िंदगी सामान्य रूप से चली। एक दिन उन्हें याद आया कि मैंने शिव को उसकी जमानत कराने के लिए आश्वासन दिया था। तो वे तिहाड़ जेल के किसी वकील के पास पहुँचे। उस व्यक्ति की बेल या जमानत कराने के लिए उस वकील को उन्होंने अपने पैसों से हायर किया और वो जब उस वकील के साथ उस जेल में पहुँचे और उन्होंने कहा कि हम इस कैदी की जमानत के लिए आए हैं, तो उन्हें जो जवाब मिला उसे जानकर वे सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आप जिस रंग रूप, जिस हेल्थ हाइट या जिस नाम का कैदी बता रहे हैं वो तो इस जेल में न है न था। और ये बात सुनकर प्रमोद जी के भी रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं कम से कम 3 से 4 महीने उस व्यक्ति के साथ रहा हूँ, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है और मंगल मराठा जैसे गुंडे से भी मेरी जान उसी ने बचाई थी। और इसी गुत्थी में वे उलझ गए और सोचते सोचते पुनः अपने घर आ गए। और उसके बाद जब यह पूरी घटना उन्होंने अपने पिता को बताई तो उनके पिता ने कहा कि वे जरूर महादेव होंगे, क्योंकि तुम दिन रात उनकी भक्ति में लीन रहते हो। तुम्हारे साथ गलत हुआ था, तुम बेगुनाह थे फिर भी फंसा दिए गए थे, तो तुम्हारी रक्षा करना तो स्वयं शिव शंभू का दायित्व था। और जब तुम खून में लथपथ पड़े हुए थे तो वे तुम्हारा दर्द किस प्रकार से देख सकते थे। और हो सकता था कि आगे भी तुम्हारे ऊपर चुनौती आए, आगे भी तुम्हारे ऊपर संकट आए, इसलिए वो त्रिकालदर्शी स्वयं तुम्हारे साथ रहे जब तक तुम्हें जमानत नहीं मिल गई। उसके बाद प्रमोद जी ने महादेव को कोटि कोटि नमन किया, उनका सहारा बनने के लिए धन्यवाद दिया और हमेशा इसी प्रकार आपकी भक्ति में लीन रहूँगा ऐसा आश्वासन भी दिया। तो आप भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, बताइए आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं या नहीं। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह सत्य चमत्कारिक घटना वाकई में हिला देने वाली है। साथ ही में रोजाना ऐसी चमत्कारिक वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही में दोस्तों, अगर आपकी कोई सत्य चमत्कारिक घटना है जो आपके साथ कभी घटित हुई है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज महादेव मिरेकल पर हमें भेज सकते हैं। हम उसे दुनिया के सामने पेश करेंगे आपके नाम के साथ। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।